अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और मेरे साथ मौजूद हैं एक नाडर लीडर जो कि अभी साबित होंगे इंशाल्लाह, और एक नाडर सहाफ़ी, और इसी तरह हमारे साथ एक नाडर अभी जिनका फ़िलहाल माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा केस इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पहलाज हसन। पहलाज भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह पहलाज भाई, मैं भी ठीक। पहलाज भाई, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपकी स्टडी के बारे में बात करते बिल्कुल। हैं कि अभी आपकी स्टडी पाकिस्तान से कंटिन्यू है या दुबई वगैरह से, कहाँ से स्टडी जी, मैं कर रहे हैं? पाकिस्तान से कंटिन्यू अभी तो मैं क्या कर रहे हैं? 11वीं या 11वीं जमात में हूँ। एक प्रोग्राम होता है आईबी इंटरनेशनल बैकलॉरेट, वो मैं कर रहा हूँ, तो उसमें बनता है DP1। तो ठीक। 11वीं क्लास में मैं। वो कहाँ से कर रहे हैं अभी? वो यहाँ स्कूल लाहौर में ही है। अच्छा, लाहौर में ही जी है। जी। अभी आपकी, अच्छा, फुटबॉल के लिए आप सिर्फ दुबई गए थे जब वो आप तो खेलने के लिए खेल? टूर्नामेंट्स गए थे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। दुबई, कतर, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो फिर डिफरेंट मुल्क में जाते रहते हैं। ओके ओके। पहलाज भाई, मुझे बताइएगा कि अभी जो केस आपने, ये माशाल्लाह से वो बच्ची अपने वालिदैन को मिल गई, तो बिल्कुल। वो कैसे आपको बच्ची मिली और किस तरह सोल्व हुआ, ये सारा जरा मुझे बताइएगा। अच्छा, तो मामला स्टार्ट होता है आई थिंक 11 या 12 अगस्त को। मैंने प्लान किया था कि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जाके 14 अगस्त की शूट करेंगे। हम वहाँ बच्चों के लिए तोहफे लेके जाएंगे, पूरी जगह को उनके साथ सजाएंगे ताकि वो भी यौम आज़ादी का दिन बिल्कुल। इस तरह जोश खरोश से प्रॉपरली मना सके, जो उनको मनाने का मौका पिछले सालों में नहीं मिला। इसीलिए हम इसी नीयत से गए, और वहाँ मुलाकात हुई हमारी एक बहुत ही मासूम प्यारी सी बच्ची नूर फातिमा से। वो 5 साल की थी, और उसको बीबी पाक दामन पे वो गुम हो गई थी। उसके वालिदैन का कोई आइडिया नहीं था कि वो कौन है, किधर है, क्या करते हैं, किसी और ये फैमिली कितने मेंबर। सालों से वहां थी बच्ची? ये तो अभी इसको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अच्छा इसीलिए अच्छा, हमने ठीक ठीक हमें कहा ठीक। गया कि इसको आप स्पेसिफिकली हाईलाइट करें, क्योंकि अगर बच्चा अभी फ्रेश फ्रेश गुम हुआ है, ना गुम हुआ बिल्कुल, है, तो उसके मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। चांसेस होते हैं। तो हमने फिर उस पर ज़रा वीडियो में भी बात की। उसके अलावा जी जी। हमने वीडियोस पब्लिश करने से पहले ही इस सेक्शन को पब्लिश करना शुरू कर दिया, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत सी अपडेट्स हमें रिसीव हुई। और एक फिर टीम है मेरा प्यारा ऑफिशियल, जो काम ही ये करती है लापता ठीक ठीक। बच्चों को अपने वालिदैन तक वापस पहुंचाने का। उन्होंने फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ टीम अप करके प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की, कैमरास चेक किए, ट्रैक डाउन करके अल्हम्दुलिल्लाह नूर को अपने घर तक वापस सही सलामत पहुंचाया। वैसे ये कितने दिनों में आपको उसके वालिदैन मिल गए थे? मुझे पर्सनली तो नहीं मिले। मेरी कोशिश थी कि हम सोशल मीडिया पे इसको जितना फैला सकते हैं फैलाएं, और उम्मीद थी कि कोई हमें अपडेट आ जाए, किसी जानने वाले के सामने से वीडियो गुजर जाए। बट जो उन्होंने किया था वो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कितनी देर से चल रही थी। बट मेरे वीडियो पब्लिश करने के अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन बाद वो बच्ची घर पर सुकून की नींद सो रही थी। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन। माशाल्लाह, थैंक यू जिस सो तरह मच। इकरार भाई सरेआम में करते रहे जी हैं, बिल्कुल। आपको भी देख लिया। तो नेक्स्ट इसको लेके चलने का है कि जिस तरह ये एक केस तो आपके सामने आ गया, बिल्कुल। लेकिन इस तरह फर्दर आगे है प्लान? मेरा जो जितना सोशल मीडिया का कंटेंट है वो इसी से समवट रिलेटेड होगा। मैं कभी भी वो व्लॉगिंग वाली चीज़, मतलब मैं, मुझे बुरी नहीं लगती, बट मुझे वो नेसेसरीली पसंद भी नहीं है। मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि मैं एक व्लॉगर हूँ, इसीलिए अगर फैमिली मैं व्लॉगिंग वही वगैरह, वही हाँ। डेली व्लॉग्स, मैं इस उम्र में आके चाह रहा था कि कोई ऐसा काम करूँ जिससे दूसरों का भला हो, जिससे मेरी ज़ात सुकून से रह सके कि यार तुम अच्छा काम कर रहे हो। और अगर उसको करते करते साथ साथ दूसरे लोग भी देख सकते हैं, बिल्कुल। और इंशाल्लाह इंस्पायर भी हो सकते हैं देख के कि हम भी इस तरह का कुछ करें, तो वाई नॉट। मेरी यही उम्मीद है कि लोग देख के मेरे साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह। अगले कुछ सालों में फिर हम मिल के सारे लोग पाकिस्तान के कुछ मसाइल सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम बना देंगे। इंशाल्लाह। पहलाज भाई, अक्सर ऐसा होता है कि अगर वालिदैन को या किसी भी माशरे में किसी एक चीज को लेके किसी को मार पड़ रही है, रोजाना आप देखते हैं इकरार भाई को जिस तरह रोजाना मार पड़ती थी, तो इस चीज को देख के दिल में शौक कम होना चाहिए, लेकिन आपके दिल में इस चीज को लेके शौक ज्यादा किस तरह है? मैं बचपन से ही देख रहा हूँ उनको मार पड़ रही है, इस माशरे में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो मुझे इस चीज़ का डर तो बिल्कुल शुरू से ही ख़त्म हुआ था कि बाबा को कुछ बुरा हो सकता है, मुझे कुछ बुरा होगा। बट मैंने अपनी आंखों से ये भी देखा है मार के साथ साथ कि कितनी दुआएं बाबा को मिली हैं, कितना प्यार बाबा को मिला है। और वो एक चीज़ है जो बहुत इंस्पायर करती है मुझे, और मैं चाहूँगा कि मैं उस तरह का कुछ फ्यूचर में जाके कर सकूँ जिससे दूसरों का भला हो, और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। पहलाज भाई, आप ये सारा केस तो सोल्व हो गया, उसके वालिदैन को भी मिलने का है कोई प्लान? इंशाल्लाह अगर उनका लाहौर चक्कर लगता है, या क्योंकि आई थिंक वो गुजरात या गुजरावाला, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इन दोनों में से किसी एक शहर में वो रहते हैं, तो अगर हमारा उधर कभी चक्कर लगा तो मैं ज़रूर उनसे मुलाकात करने जाऊँगा। इंशाल्लाह। पहलाज भाई, अगर वसीम बदामी और इकरार भाई के दरमियान में कोई एक को चूज करना हो एज अ सहाफी, ओह तो वो किसको चूज करेंगे? यार बाबा। वसीम वसीम भाई को क्यों नहीं? एज अ होस्ट वसीम अंकल,
एज ए प्रोग्राम होस्ट, जिस तरह वो होस्टिंग करते हैं पाकिस्तान में उनसे बेहतर बिल्कुल कोई नहीं कर एज ए जर्नलिस्ट आई थिंक बाबा। अच्छा पिलाट भाई, फुटबॉल में अभी तो कहाँ तक पहुंच गई है कहानी और कब खत्म होने वाली है, क्या स्टार्ट होने वाली है, कहाँ तक हुआ है? फुटबॉल जब आप खेलना शुरू कर देते हैं फिर वो कहानी चलती ही रहती है। आप चाहे प्रोफेशनल खेलें, किसी हाई लेवल पे खेलें, नहीं आप वैसे ही खेलते रहते हैं फुटबॉल और बाकी स्पोर्ट्स भी। एक फिर आपको मोहब्बत हो जाती है उनसे, तो ख़त्म तो इंशाल्लाह चीज़ कभी भी नहीं होगी। और अभी तक खेल रहा हूँ मैं डेली बेसिस पे फुटबॉल क्लब के लिए, और उम्मीद है कि नेशनल टीम तक भी, एक सीनियर नेशनल टीम तक भी पहुँच सके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पे इलाज भी अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे। और आज का आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आपसे भी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।